हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये है हमारा क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। इसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। पार्ट 1 में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसे आप हमें हमारे नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे इस वीडियो में हमको देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा पहला केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल नेम से क्लियर है, जहां पर सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। जब सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर के न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट सपोज एक जनरल एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक सब्सटेंस ए है और एक दूसरा सब्सटेंस है बी। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट इज सी। तो इस टाइप के पैटर्न के रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है बर्निंग ऑफ कोल, ये है कार्बन, और कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, CO2 गैस। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये है हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस, दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, वाटर। इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है, तो इसको 2 कर लिए। तो हाइड्रोजन अब क्या हो गया 4, तो यहाँ 2 कर लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे वाटर, यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के सारे केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा आप और भी रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हमने वाटर मिक्स कर दिया, तो अब क्या बनने वाला है, अब ये बनने वाला है, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करेंगे तो उसका हाइड्रोक्साइड बनने वाला है। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे। ये हमारा पहला केमिकल रिएक्शन। अब हम देखने वाले हैं सेकंड केमिकल रिएक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं इसे। सेकंड केमिकल रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल इसके नेम से ही क्लियर है, डीकंपोजिशन। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर सब्सटेंस डीकंपोज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जब किसी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस ब्रेक होकर डीकंपोज होकर नया सब्सटेंस फॉर्म करे तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है और ये ब्रेक हो गया दो नए सब्सटेंस में बी और सी में, तो इस टाइप के पैटर्न के केमिकल रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे डीकंपोज होने के अलग अलग कॉज हो सकते हैं, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो कुछ कॉज हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका जो पहला कॉज होगा, इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ। इसका जो सबसे पहला कॉज हमको देखने को मिलता है वो है ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। ड्यू टू थर्मल इफेक्ट मतलब सीधी सी बात है हीट। ड्यू टू थर्मल इफेक्ट या फिर हीट। जब हम सब्सटेंस को हीट करेंगे, थर्मल इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, तब वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर कॉज क्या है, थर्मल इफेक्ट। हीट करने पे ये ब्रेक हुआ, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी बहुत सारे रिएक्शन इस तरह के देख सकते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट को भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ZnCO3। यहाँ भी इसको हीट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो था पहला कॉज। सेकंड कॉज की अगर हम बात करें तो सेकंड कॉज है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, चलिए अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो ये H2 और O2 गैस में ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया वाटर में, तो यहाँ पे ये H2 और O2 गैस में ब्रेक हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर लीजिए, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को भी ब्रेक करेंगे, जैसे कि ले लेते हैं एग्जांपल अपन NaCl, इसका मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास, इसको हम ब्रेक करेंगे, या इसका लिक्विड सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, तो इसको जब हम हीट नहीं देंगे, इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोडियम अलग से बाहर निकल जाएगा और साथ में Cl2 गैस रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर Na हमको सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl2 है, इसका सीधा सा मतलब ये 2 हो जाएगा और यहाँ भी बैलेंस हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि थर्मल इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। कभी कभी एग्जाम में पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। एक थर्ड रीजन आता है ड्यू टू लाइट। थर्ड हमारा रीजन बनेगा यहाँ से ड्यू टू लाइट। इसे हम फोटोकेमिकल इफेक्ट भी कह सकते हैं, फोटोकेमिकल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में देखें तो ब्रेक डाउन हो जाता है। सनलाइट को हम सिंपल सा H न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट। अब यहाँ पे देखिए AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर और साथ ही क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ये बैलेंस कर लेते हैं, Cl2 है तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर Ag2 हो गया तो इसको भी 2 कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सेकंड रिएक्शन के बारे में समझा, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पर कोई सब्सटेंस ब्रेक होकर के न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे, और उसके पीछे का कॉज क्या क्या हो सकता है, उसके पीछे का कॉज हो सकता है फर्स्ट थर्मल इफेक्ट, सेकंड हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर ये H2 गैस और ये O2 गैस में ब्रेक हो जाएगा। साथ ही हमने देखा कि लाइट के इफेक्ट से भी क्या होगा, लाइट के इफेक्ट से भी यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। इसी में एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं AgBr का, उसमें भी Ag और Br में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 केमिकल रिएक्शन समझा। अभी और आगे समझते हैं, तब तक आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर आप कंटिन्यू करिए, आपको PDF के फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर अब हम देखते हैं थर्ड केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं। थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड से क्लियर है जहां पर कोई एटम, एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एलिमेंट, एटम या ग्रुप ऑफ एटम से डिस्प्लेस हो जाए, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां हम कह सकते हैं इट इज अ रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट, एटम और ग्रुप ऑफ एटम। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट सपोज हमारे पास A एक सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है सब्सटेंस BC से, और रिएक्ट होने के बाद इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में A और B आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं। A और B क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। तो यहाँ पर जो नया सब्सटेंस बनने वाला है ये है B प्लस AC। यहाँ A और B का पोजीशन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस हो। अगर 2 एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं, उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ही एलिमेंट A B से डिस्प्लेस हो गया, क्लियर है, तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्टली अगर हम बात करें तो ऐसा तब होता है जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, जिसके बारे में आप क्लास 11th में अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं तो पढ़ेंगे वहां पे। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें कि कौन मोर रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा, तो उसे हम चैप्टर नंबर 3 में आगे पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में। तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल से कुछ। देखिए यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास है ये मैग्नीशियम, और ये रिएक्ट करता है
जिंक सल्फेट से। क्लियर है? तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू जिंक, और ये आपस में फिर बन जाएंगे, जिंक यहाँ अलग से निकल जाएगा और ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास है जिंक और हमारे पास है कॉपर सल्फेट का ये एक्वस सॉल्यूशन। ये भी क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। अगर हम फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड स्टेट में है, ये जिंक सॉलिड स्टेट में होगा, मैग्नीशियम सल्फेट अगेन एक्वस फेज में होगा। यहाँ देख लीजिए जिंक सॉलिड स्टेट में होगा, अब ये जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, और जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ देखिए ये जो जिंक है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर, दैट्स व्हाई हियर जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेस करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ अलग से कॉपर मेटल बाहर निकल जाएगा और साथ में बन जाएगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, या कोई एक एटम दूसरे एटम को, या कोई ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर दे। क्लियर है? चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। चलिए समझते हैं इसको। फोर्थ टाइप हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब दो एलिमेंट या दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम किसी दो एलिमेंट, दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम से डिस्प्लेस हो जाए तो इसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सो व्हेन टू एलिमेंट, टू एटम और टू ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस्ड बाय other two element or two atom or two group of atom, then this type of reaction is known as double displacement reaction। चलिए समझते हैं इसको भी। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, ये है सोडियम सल्फेट और ये रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से। तो देखिए जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगा तो यहां होगा क्या, सल्फेट यहां डिस्प्लेस हो जाएगा और क्लोरीन यहां डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहां फाइनली क्या बनने वाला है, देखिए यहां बनने वाला है क्लोरीन, इधर जब सोडियम का डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और जब सल्फेट यहां बेरियम के पास चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। क्लियर है? यहां क्लोरीन 2 है, यहां पर सोडियम भी 2 है, तो यहां क्या लगा दिए हम 2। क्लियर है? आई थिंक आपको ये तो जरूर क्लियर होगा कि ये जो एलिमेंट है आपस में कैसे कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 9th में इसके बेसिक पढ़ चुके होंगे कि कंपाउंड कैसे कंबाइन होते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलता हूँ। तो यहाँ देखिए ये सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर से ये सोडियम सल्फेट सोडियम से अलग हुआ ये जो सल्फेट है और कहाँ चला गया, बेरियम के पास, और ये बना दिया बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे ये जो बेरियम क्लोराइड है यहाँ से क्लोरीन अलग हुआ और ये डिस्प्लेस हो गया किसके पास, ये डिस्प्लेस हो गया सोडियम के पास, और ये बना लिया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहला कौन सा है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम देखिए सल्फेट, ये डिस्प्लेस हो गया, और दूसरा यहाँ पर क्लोरीन जो एलिमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर हम बात करें पहले वाले एग्जाम्पल की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ था। अगर आप और शॉर्ट तरीके से समझो तो ये समझ लो कि ये जो SO4 ग्रुप है ये बस क्या हो गया है, यहाँ मैग्नीशियम के पास आ गया है। तो यहाँ सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था, दैट्स वाई इसको हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बार SO4 और एक बार Cl2, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें कंबाइन हो रहा है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ देखिए ये कैसे डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर जो ये OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप जो है ये चला जाएगा H के पास, और ये जो नाइट्रेट ग्रुप है ये आ जाएगा सोडियम के पास। तो यहाँ डिस्प्लेस होने के बाद बनने वाला है सोडियम नाइट्रेट प्लस OH और H मिलके बना देंगे वाटर। तो यहाँ भी देखिए 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्लियर है?
आई थिंक इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो आपको आगे भी काम आने वाला है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं, आगे के लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।